महिला उद्यमियों के लिए टॉप 5 एडवाइस मेरी क्या है, अब आप सुनेंगे। तैयार हो जाइए, पेन पेपर निकाल लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए महिला उद्यमियों के साथ। अगर आपके घर में आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, बेटी है, कोई भी है भाई, उनके साथ शेयर कीजिए। अगर वो आज उद्यमी नहीं भी हैं, कल बन सकती हैं। तो सबसे पहली एडवाइस मेरी क्या है? सबसे पहले टाइम। देखो भाई, महिलाओं के लिए ना टाइम को मैनेज करना बड़ा क्रिटिकल होता है, क्योंकि घर और व्यापार दोनों जगह टाइम लगाना होगा। अब हर जगह से तो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी महिला उद्यमी आज भी हैं MBA प्लस गुरुकुल में, जो ये बोलती हैं खुल के कि पारितोष सर, आज जरूरी नहीं है हमें अपने घर से बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा हो, जरूरी नहीं है हमारे दोस्तों से सपोर्ट मिल रहा हो। तो भाई सबसे पहली चीज, आपको महिला उद्यमियों को अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। टाइम आप मैनेज कैसे करेंगी? अपने समय को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहला आपका घर, दूसरा आपका व्यापार। और जैसे जैसे ये टाइम आप मैनेज करना शुरू करेंगी, आपको ना अपने आप ही समझ आ जाएगा कि आपके जीवन में जितने भी काम होते हैं घर पे और व्यापार में, उनके लिए आप कैसे लोगों से सपोर्ट ले सकती हैं, कैसे आप लोगों को हायर कर सकती हैं। जैसे जैसे आप लोगों से सपोर्ट लेना शुरू करेंगी, धीरे धीरे आपकी एक टीम बनना शुरू हो जाएगी। टीम बनेगी तो आप के लिए छोटे छोटे काम आपकी टीम करेगी और बाकी सारे इंपॉर्टेंट काम आप करना शुरू कर देंगी। बिजनेस अपने आप आगे बढ़ेगा। जल्दी मत कीजिएगा, समय आराम से दीजिए अपने बिजनेस को, ताकि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना बिजनेस आगे बढ़ाएं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। ये पॉइंट सीधा आपके दिल तक पहुंचेगा। देखो भाई, बहुत सारी महिला उद्यमी ये कहती हैं कि हमें अपने हस्बैंड से पैसे लेने पड़ेंगे। भाई हमारे पास अपनी खुद की सेविंग्स है नहीं, तो हम क्या करें? अब मैं अपने हस्बैंड से पैसे नहीं लेना चाहती, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मत लीजिए। अपने हस्बैंड को ये बोलिए या अपने परिवार वालों को ये बोलिए कि भाई मैं एहसान नहीं ले रही तुमसे, आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्टर बन जाओ। मैं अपने बिजनेस में आपको कुछ शेयर्स दे रही हूं, आप इतना पैसा लगाइए, मैं अगले 2 साल में या 3 साल में आपको ये पैसा सूद समेत या तो वापस कर दूंगी, अगर आपने मुझे लोन के फॉर्मेट में दिया होगा, या फिर अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं मेरे बिजनेस के अंदर और मेरे बिजनेस में कुछ एग्जिट आती है या मैं अपने बिजनेस में डिविडेंड दूंगी, तो आपको फायदा हो जाएगा। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने हस्बैंड से ये बात करो, करने में कोई बुराई नहीं है। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पिताजी के साथ, अपने ससुर जी के साथ, या अपनी सासू माँ के साथ, अपनी माँ के साथ, जिनके पास भी कुछ पैसे हैं जो आपके पहले इन्वेस्टर्स बन सकते हैं, अपने दोस्तों को बताइए और उनको शेयर होल्डर बनाइए अपनी कंपनी के अंदर। जब वो शेयर होल्डर बनेंगे ना, वो आपको हेल्प भी करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनका पैसा लगा होगा। तो अपने साथ इन्वेस्टर्स बनाइए अपने लोगों को, और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना बिजनेस आगे बढ़ाइए। हाथ जोड़कर मांगने की जरूरत नहीं है भाई, बिजनेस करने वाले हो, इतनी तो हिम्मत रखो, राइट? तो महिला उद्यमियों, इन्वेस्टर बनाना शुरू करो। अब ये बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्लैरिटी चाहिए होगी कि भाई मेरा बिजनेस प्लान स्ट्रांग है या नहीं। क्योंकि हो सकता है इमोशन में आके आपको कुछ लोग कुछ पैसा दे दें जो आपके आसपास के फैमिली वाले हैं, लेकिन दोस्त क्यों देंगे? भाई दोस्त तो तभी देंगे जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी, जब उनको लगेगा हाँ भाई इस बिजनेस में पैसा लगाऊंगा तो पैसा जरूर बन जाएगा। बिजनेस के शेयर्स अगर आपको किसी को देने हैं तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जरूर बनानी पड़ेगी, तभी आप अपने शेयर्स दे पाएंगी। सीधा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने मत भागिएगा। मेरी एडवाइस ये है, सबसे पहले एक LLP बनाइए, एक पार्टनरशिप की कंपनी खोलिए, उसके बाद आप धीरे धीरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलिए। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ना कंप्लायंसेस बहुत सारे करने पड़ते हैं, कॉस्ट बढ़ जाते हैं। अब जैसे हमारा MBA प्लस का गुरुकुल है, हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमें तो एक CA फर्म हायर करनी पड़ती है, उसके कॉस्ट बढ़ जाते हैं। आप डे 1 पे अपने ऊपर इतना कॉस्ट मत लीजिएगा, टेंशन हो जाएगी। पहले LLP बनाइए, एक सादी सिंपल सी पार्टनरशिप कंपनी, उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपनी कंपनी को कन्वर्ट कीजिए। अब आपको दूंगा नेक्स्ट एडवाइस। अब बहुत सारी महिला उद्यमियों को यह लगता है भाई कि हम तो बस केक वेक बेकरी का काम कर सकते हैं, हम कपड़े बना सकते हैं, आर्ट में जा सकते हैं, भैया मैन्युफैक्चरिंग वगैरह अपने बस की बात नहीं है। ये कंप्लीटली गलत है। आप जो चाहें कर सकती हैं, अपने आप को बस रोकिए मत ये सोचकर कि मेरे पास स्किल सेट नहीं है। भाई स्किल सेट किसी के पास भी नहीं होता। जिसने भी पहली कभी फैक्ट्री लगाई होगी किसी भी कपड़े की, क्या वो सालों से सीख कर आया होगा भाई कपड़े की फैक्ट्री कैसे लगानी होती है? नहीं ना, आप कर करके ही सीखती हैं। और आज तो महिला उद्यमियों को सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स मिली हुई हैं, आपको पहली फंडिंग मिल जाती है। आपको एक कमाल की बात बताऊं, अगर आपको खुद ज्ञान नहीं है ना, तो आप भारत देश के किसी भी क्षेत्र में हो, गांव में भी बैठी हो, आपके आसपास जो भी सरकारी स्कूल होगा ना, वहां पे अटल इंक्यूबेशन सेंटर होगा। आप अटल इंक्यूबेशन सेंटर पे जाइए, वहां पे बोलिए मैं अपना खुद का ये मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाना चाहती हूँ, मुझे आपसे क्या सपोर्ट मिलेगा। वहाँ पे अटल इंक्यूबेशन मिशन वाले
अटल इंक्यूबेशन सेंटर वाले ATL लैब्स जहाँ पे होती हैं वो आपकी मदद करेंगे। वो बहुत मदद करते हैं ऐसे बहुत सारे उद्यमियों की, क्योंकि सरकार ने उनको फंड किया हुआ है। वो आपको मशीनें भी देंगे, आपको एक्सपर्टीज भी देंगे, आपको मेंटरिंग भी देंगे और साथ ही साथ आपको फंडिंग भी दे देंगे। अगर आपका दिया प्रोजेक्ट या आपका बिजनेस उनको पसंद आया तो अब मैं आपको अपनी आखिरी एडवाइस दे रहा हूं, यह जरूरी है, इसको जरा ध्यान से समझिए। सबसे क्रिटिकल आपके बिजनेस की जर्नी में होगा डिसीजन लेना। देखिए, इंसान केवल हारता तभी है जब वो गलत डिसीजंस लेता है। जब सही डिसीजंस लेगा आगे बढ़ता जाएगा। अब जनरली महिलाएं क्या करती हैं, वो इमोशन से डिसीजन लेती हैं, वो डेटा से, इंफॉर्मेशन से और कनेक्ट द डॉट्स जो हम कहते हैं ना, हम सिखाते हैं हम अपने MBA+ के गुरुकुल में, वो ऐसे नहीं ले पाती। आपको ये 3 चीजें करनी होंगी, इंफॉर्मेशन, डेटा और कनेक्ट द डॉट्स। ये बहुत क्रिटिकल है। अदरवाइज आप इमोशन में आके, आप सोशल मीडिया को देखकर, आप लोगों की बातें सुनकर, फैमिली के प्रेशर से, दोस्तों की बातें सुनकर डिसीजन ले लेंगी और वो डिसीजन लार्जली हमेशा गलत पड़ेगा। इंफॉर्मेशन, डेटा और कनेक्ट द डॉट्स। अगर आप ये सीखना चाहती हैं तो सबसे पहला एक डिसीजन लीजिए, MBA+ गुरुकुल में आइए। इस गुरुकुल में जितनी आसानी से, जितनी सादी हिंदी भाषा में मैंने आपको इस वीडियो में समझाया, इतनी ही आसान हिंदी भाषा में हम अपनी ऑडियो क्लासेस में आपको बिजनेस करना सिखाते हैं। और आपको एक बात बताऊं, ऐसी बहुत सारी और महिला उद्यमी हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कोई अपना कपड़े का व्यापार कर रही हैं, कोई साबुन बना रही हैं और भी इनोवेटिव चीज़ें कर रही हैं। आप उनसे सीखिए और बाकी जो हमारी इतनी बड़ी संगत है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, आप उनसे सीखिए। एक बार जब आप इस लेवल पर आ जाएंगी, जब आप सिखाना शुरू कर देंगे लोगों को, फिर हम आपको फीचर करेंगे अपने फेसबुक पेज पर, क्योंकि फिर आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो चुका होगा, फेलियर का भी और सक्सेस का भी, कि आप दूसरों के लिए टीचर बन पाएंगी। तो अपनी जर्नी आज से शुरुआत कीजिए, अभी के अभी शुरू कीजिए, डिसीजन लीजिए। डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन होता है, डिसीजन को देर से लेना भी एक डिसीजन होता है। अब मर्जी आपकी है, जो आपको करना है वो आप कीजिए। मैंने तो अपना मत आपके सामने रख दिया। तुरंत के तुरंत डिसीजन लीजिए, MBA+ की ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको MBA+ स्कॉलरशिप नाम का एक प्रोग्राम दिखेगा, आप वहाँ पे आइए, वो प्रोग्राम लीजिए पूरे लाइफ टाइम के लिए। जैसे ही आप वो करेंगी, मेरी को-फाउंडर अदिति ठाकुर वो आपसे जुड़ जाएंगी MBA+ की ऐप के जरिए, और तुरंत के तुरंत आपको हमारे WhatsApp ग्रुप में भी जोड़ लिया जाएगा, जो केवल महिला उद्यमियों के लिए बनाया गया है। आइए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। अब मिलूंगा आपसे MBA+ के गुरुकुल में। जय हिंद।